राइट? सो अपील एंड रिविजन, ओके, हम इसको कनेक्ट करें पहले। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 73, 74। सो एडजुडिकेशन जो होता है 73, 74 में शो कॉज नोटिस आ गया। शो कॉज नोटिस का हमने रिप्लाई किया, उस रिप्लाई के बेसिस में हमारा एडजुडिकेशन हो गया, हमारा ऑर्डर बन गया। वो ऑर्डर में क्वांटिफिकेशन आ गया कि आपको 10 करोड़ रुपए पे करना है, प्लस इतना इंटरेस्ट, प्लस इतना पेनल्टी। अब now within 3 months, if I go to an appeal, it's okay. If I don't go to an appeal, they have full power to start the recovery proceedings from me, right? They have full power to start the recovery proceedings from me. So let's say मेरे पास, मैंने आपको एक शोकॉज दिया, उस शोकॉज का आपने मुझे रिप्लाई दिया, मैंने एक ऑर्डर कंफर्म कर दिया, 10 करोड़ का आपके ऊपर लायबिलिटी है। एक बार इंटरेस्ट और टैक्स को छोड़ते हैं। सो उस 10 करोड़ की ऑर्डर को आपको चैलेंज करना, अदरवाइज आपको पे करना पड़ जाएगा। सो नाउ यू कैन गो एंड फाइल एन अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर विद इन 3 months. If you file an appeal, you have to pay 10% of the tax amount involved. That is 10 करोड़ का 10%, 1 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, आपको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, then only you are eligible to file an appeal. In erstwhile law, it was 7.5%. It was merely 7.5%. Let's say एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में जो आपने अप्लाई किया, उसमें भी उसमें 5 करोड़ माफ हो गया, 5 करोड़ कंफर्म कर दिया। तो जो 5 करोड़ के लिए आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाओगे, जो आप 5 करोड़ के लिए अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाओगे, आपको उस 5 करोड़ के ऊपर 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, ऑन एडिशन टू 10% विच इज ऑलरेडी यू हैव पेड। तो 30% हो गया टिल अपीलेट ट्राइब्यूनल, राइट? तो द मोमेंट यू गो टू अपीलेट ट्राइब्यूनल, आइडियली यू हैव पेड 30% ऑफ द टैक्स, ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स। अनडिस्प्यूटेड टैक्स पूरा पे करना पड़ेगा। सो मैं समझाऊं ऐसे कि मैंने आपको ऑर्डर दिया था फर्स्ट केस में 10 करोड़ का, 15 करोड़ का, जिसमें 5 करोड़ आप मान रहे हो कि आपको पे करना है, 10 करोड़ में आप क्वेश्चन रेज कर रहे हो। सो व्हेन यू गो टू अपीलेट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर अपीलिंग, दे विल आस्क यू व्हाट इज द अनडिस्प्यूटेड एंड व्हाट इज डिस्प्यूटेड। आप बोलोगे 5 करोड़ में मुझे कोई डिस्प्यूट नहीं है, मुझे जो डिस्प्यूट है 10 करोड़ में है। तो बोलोगे भाई जिसमें डिस्प्यूट नहीं है पहले वो पे करो, जिसमें डिस्प्यूट नहीं है पहले वो पे करो, फिर अनडिस्प्यूटेड का 10% पे करो, फिर मुझसे आके बात करो, राइट? सो द मोमेंट यू गो टू अपीलेट ट्राइब्यूनल, टिल द लेवल ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल आपने 30% दे दिया। अब अपीलेट ट्राइब्यूनल का भी अगर आपकी ऑर्डर अगेंस्ट में आ जाता है, तो क्या आप आगे कैसे रहोगे? जो दिख रहा है हाई कोर्ट या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। सो फ्रेंड्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप जाओगे ना, सो एक सेक्शन आई विल रीड 119, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी ऑर्डर जो कंफर्म कर दे, ये सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप अपील करो या नहीं करो, वी आर नॉट बॉदर्ड। यू हैव टू पे द एंटायर टैक्स अमाउंट, you have to pay the entire tax amount, and you continue filing your appeal in High Court and Supreme Court. This provision was not there in the previous law. In the VAT law, it was there, but in as to my mind, to my knowledge, in service tax, it was not there. Friends, इसका साइंस क्या है कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का अलग खुद का ही एक प्रोसीडिंग चलता रहता है। सो व्हेन यू फाइल एन अपील टू हाई कोर्ट, you always also apply for a stay. You also apply for a stay, right? So that stay works out, but in the law, as per the law, you are liable to pay the entire amount, and you continue filing appeal to High Court or Supreme Court, right? So this is the basic. Let's discuss individual items. Okay, so 4 levels हो सकते हैं। इसको ऐसे समझे कि भैया एक नोटिस आया, नोटिस के बाद ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को हमने, जो ऑर्डर पास हुआ वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया, वो मैं कहाँ अपील करूंगा? वो मैं अपील करूंगा अपीलेट अथॉरिटी के पास, राइट? कौन करेगा? कमिश्नर भी कर सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से, जो एग्रीव्ड पर्सन वो भी कर सकता है। इसकी प्रोविजन कवर हो रही है सेक्शन 107 में, रूल 108 to 109, 9A 112, and forms are APL 01 and APL 03. Similarly, जो अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगा, अगर उससे भी आप खुश नहीं हो,
या उससे डिपार्टमेंट खुश नहीं है, अपीलेट अथॉरिटी ने आपके फेवर में जजमेंट दे दिया तो डिपार्टमेंट खुश नहीं है, डिपार्टमेंट भी अपील फाइल कर सकता है। किसको? अपीलेट ट्राइब्यूनल को। ये अभी तक बना नहीं है फ्रेंड्स। GST appellate tribunal is not yet formed, right? So appellate tribunal में अपील आप फाइल करोगे। appellate tribunal में again agree person or commissioner, section numbers are 109 to 1133 and rule numbers are 110 and 111। अगर आप appellate tribunal से भी केस हारते हो then you have to go to high court or supreme court as the case may be। And specifically अगर आप हाई कोर्ट से कुछ केस हारते हो then you have to go to supreme court, right? So this is again a basic model. Let's discuss each and every stage. Someone is typing, should I wait? Okay, let me continue. So appeal to appellate authority, तो फर्स्ट लेवल अपील हम लोग इसको बोलते हैं, राइट? तो इसमें क्या लिखा हुआ है? अपीलेबल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब मैं किसको अपील कर रहा हूँ? जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में मैं अपील फाइल कर रहा हूँ। टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट, हायरार्की इज ब्रेक सिंस देयर इज ट्रिब्यूनल सो वी कांट मूव टू हाई कोर्ट। ओके मैम, आप अच्छा, मैम इज सेइंग ट्राइब्यूनल बनाया नहीं आपने तो हम हाई कोर्ट जा नहीं सकते, राइट? सो इस क्वेश्चन का भी मैम ऑर्डर है, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर दे हैव शेयर्ड विद अस, सो आई विल कवर दैट व्हेन आई विल कवर द ट्राइब्यूनल, आई विल कवर दैट, नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। सो अपीलेट अथॉरिटी किस पे वो फर्स्ट लेवल अपील्स है तो वो किस पे ऑर्डर देगी? जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने आपको ऑर्डर दिया उस पे आप अपील फाइल कर रहे हो, तो फर्स्ट लेवल अपील्स। Very important. You have only 3 months to file an appeal, but department have 6 months, right? So you have 3 months to file an appeal, and if the order is in favor of you, department have 6 months to file an appeal on that order, or 1 month का extension मिल सकता है if there is a sufficient reason. Okay, for appealing, a pre-deposit is required of 10% of the disputed amount and full amount of admitted tax plus interest plus penalty is to be paid for undisputed amount, right? This is important. Grant of stay, ये क्या लिखा हुआ है कि let's say undisputed amount में 10 करोड़ रुपया आपको पे करना है, उसका 10% आप पे कर दियो, राइट? 10% आप पे कर दिया, आप अपील फाइल कर गए हो, तो the moment you apply for appeal after paying 10%, it is deemed कि वो 90% जो आपने पे नहीं किया है उसमें स्टे लग गया हो। It is deemed कि जो 90% आपने पे नहीं किया है उसमें स्टे लगा दिया है, right? So if the pre-deposit is made for the balance of 10%, then recovery against such amount, balance amount, will be automatically stayed. So is it 10% refundable? Yes, for sure, 100%। मैम मिल जाता है इसका 10% मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। Adjournment, okay, तो insufficient cause show then adjournment can be given and maximum of 3 times. So restriction है कि 3 बार से adjournment आप बेसिक आपको adjournment नहीं मिल सकता, right? More than 3 adjournment you cannot avail. So पावर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी क्या क्या है? अलाउ एडिशनल ग्राउंड्स टू बी इंक्लूडेड। सो आपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के टाइम में जो ग्राउंड्स नहीं दिखाया था, मैं अभी वो अलाउ कर सकता हूँ। तो एडजुडिकेट, सो आई कैन अलाउ न्यू ग्राउंड्स टू बी इंक्लूडेड, आई कैन कंफर्म द ऑर्डर, आई कैन मॉडिफाई द ऑर्डर, आई कैन एनल द ऑर्डर ऑल टुगेदर, द डिसीजन ऑफ द लोअर अथॉरिटी। आई कैन नॉट रेफर द केस बैक टू द ओरिजिनल अथॉरिटी। तो मैं वापस इस केस को नहीं बोलूंगा कि जाओ उस ऑफिसर को बोलो कि ये करेगा, नहीं, मैं करके दे दूंगा, खत्म, राइट? आई कैन नॉट रेफर दिस बैक टू द ओरिजिनल अथॉरिटी। फ्रेंड्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। वी ऑलवेज से इट शुड बी अ स्पीकिंग ऑर्डर, इट शुड बी अ स्पीकिंग ऑर्डर। जो हमने डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे बात किया था कि अरे नहीं होगा, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे जीएसटी लगेगा रिवर्स चार्ज पे,
और फिर बाद में आया कुछ और रूलिंग्स में नहीं लगेगा। तो जिस रूलिंग में बताया गया था ये लगेगा, दे वर नॉट स्पीकिंग ऑर्डर्स, राइट? उन्होंने सुना ही नहीं, उन्होंने कुछ जिक्र ही नहीं किया। What is speaking order? It should discuss the matter and the cross examination or the cross points which they are putting, and the decision how they are deriving that, वो लिखना पड़ेगा उस speaking order में, right? So shall be in writing, shall state the points considered and reasons for decisions, ये होना जरूरी है। And time limit for order within 1 year from the date of filing of appeal, within 1 year from the date of फाइलिंग ऑफ अपील। आपने जिस दिन अपील फाइल कर दिया 1 साल के अंदर मुझे ऑर्डर पास करना जरूरी है। ओके, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, अगेन अगर मैं डिपार्टमेंटल अपील करा तो 6 महीने का टाइम मिल जाता है, आप करो 3 महीना मिलता है। सेक्शन 10702 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है। एंड मैं जब करूंगा तो APL 03 से करूंगा, राइट? नथिंग ग्रेट। ओके, फॉर्म एंड मोड ऑफ फाइलिंग द अपील बाय एन एप्लीकेंट, मैं कैसे करूंगा? जो एप्लीकेंट है वो कैसे करेगा? आप डिपार्टमेंट ऑफिसर है वो करेगा APL 03 से, और अगर एप्लीकेंट करेगा तो APL 01 से करेगा। सो दैट्स इट, रूल 108 के बारे में जिक्र किया हुआ है। नाउ आई कम टू सेक्शन 108। फ्रेंड्स, सेक्शन 108 टॉक्स अबाउट रिविजनल अथॉरिटी, ये कुछ अलग है। तो रिविजन, when the order is erroneous, is in so far prejudicial to the interest of the revenue and एक सेकेंड, मैं क्या बोला? Order is erroneous in so far prejudicial, harmful to the interest of the revenue। अगर रेवेन्यू के इंटरेस्ट में ये खराब है और एरेनियस है तो एंड इलीगल, इम्प्रॉपर, नो कंसिडरेशन फॉर सर्टेन मटेरियल फैक्ट्स, कोई मटेरियल फैक्ट्स को मैंने ऑलटुगेदर इग्नोर कर दिया, सो देयर कुड बी अ रिविजन ऑफ ऑर्डर्स, देयर कुड बी अ रिविजन ऑफ ऑर्डर्स। पावर ऑफ रिविजन अथॉरिटी, स्टे द ऑपरेशन ऑफ डिसीजन और ऑर्डर फॉर द लोअर अथॉरिटीज। तो लोअर अथॉरिटी ने जो डिसीजन लिया उसको उस पर स्टे लगा दिया। इनहैंस और मॉडिफाई, फ्रेंड्स, इनहैंस और मॉडिफाई, कम नहीं, एनल द डिसीजन ऑफ लोअर अथॉरिटीज, उनका डिसीजन ऑलटुगेदर गायब कर दिया, हटा दिया, बंद करवा दिया। रिविजन व्हेन नॉट परमिसिबल, द सब्जेक्ट मैटर इज इन अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मैटर ऑलरेडी अपील में है इन एनी स्टेज, आप ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकते। आप देख रहे हो कि भैया मैं तो अपील में हार जाऊंगा, एक काम करता हूं, मैं जाके ऑर्डर रिवाइज कर देता हूं, आप नहीं कर सकते, राइट? टाइम लिमिट 6 months फॉर फाइलिंग अपील बाय द डिपार्टमेंट टू अपीलेट ट्राइब्यूनल हैज नॉट एक्सपायर्ड। तो डिपार्टमेंट के पास 6 महीने का टाइम होता है अपील फाइल करने का, फर्स्ट लेवल अपील में। तो वो पार नहीं करना चाहिए, वो पार कर जाएगा तो यू कैन नॉट रिवाइज। ऑर्डर ऑलरेडी टेकन फॉर रिविजन, अगर कोई और डिपार्टमेंट ने ऑर्डर ऑलरेडी रिविजन ले लिया तो आप वापस रिवाइज नहीं कर सकते। एंड रिवाइज्ड ऑर्डर, तो इट मींस वंस ऑर्डर इज रिवाइज्ड, it cannot be revised again. It cannot be revised again. So if an order is already in appeal, but point of issue is different. Important. मैंने पहले क्या बोला कि अगर ऑर्डर अपील में है तो आप रिविजन ऑर्डर नहीं दे सकते। अब मैं क्या बोल रहा हूं? If an order is already in appeal, okay, but order is in appeal, but point of issue is different, then revision permissible. Such revision to be within 1 year from the date of the order in appeal. So order आप अपील में गए हुए कोई और पॉइंट को लेके, मैं रिविजन ऑफ ऑर्डर कोई और पॉइंट के लेके कर सकता हूं। Period of limitations, if stay is granted by the tribunal or the court, then such period is to be excluded for computing time limit. If the issue is pending before High Court or Supreme Court, then such period to be excluded altogether. So कोई भी स्टे लगता है इस पे तो वो इसका टाइम पीरियड हट जाएगा। Records can be relied upon. Records available at the time of examination includes those which came to notice after the order of the
लोअर अथॉरिटीज. इट मीन्स मैं कोई एडिशनल रिकॉर्ड भी रेफर कर सकता हूं फॉर प्रोवाइडिंग फॉर व्हेन आई एम इशूइंग अ रिविशनरी ऑर्डर. When I'm issuing you a revisionary order. Okay, so this was all about first level or first level appeal and उसका revision भी हो सकता है adjudication order का. Now we are going to the second level appeal जो अभी तक है नहीं. That is appellate tribunal. GST appellate tribunal. तो अब इसमें क्या है देखते हैं. ये बोल रहा है कि नेशनल और रीजनल बेंच बनेगा एंड स्टेट बेंच और एरिया बेंच बनेगा. राइट फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट स्टोरी वापस पढ़ते हैं. शोकॉज आया, ऑर्डर आया, एजुकेशन ऑर्डर आया, फर्स्ट लेवल अपील में गए, वहां भी हार गए. अब सेकेंड लेवल अपील दैट इज अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे. जब आएगा तब जाएंगे सर, जब आया तब जाएंगे. अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे. अब उसमें बोल रहा है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल दो बनेगी, एक नेशनल या रीजनल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे. क्या क्या इसमें होगा डिफरेंस कि अगर आपके फर्स्ट लेवल ऑफ अपील के बाद जब मेरे पास आप आ रहे हो, उसमें 10 मैटर इन्वॉल्व है. उस 10 मैटर में अगर एक मैटर भी अगर प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर डिपेंड के बारे में जिक्र है. फ्रेंड्स, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में प्लेस ऑफ सप्लाई मना किया गया था. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में ऑर्डर में तो प्लेस ऑफ सप्लाई आ ही सकता है. अपीलेट फर्स्ट अपील में तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई का पॉइंट रख ही सकते हो. तो सेकेंड लेवल में भी जब आ जाए प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर, तो द एंटायर रूलिंग इज टू बी डन बाय द नेशनल बेंच और द रीजनल बेंच. एंड इफ देयर इज नो पीओएस इन्वॉल्व, then it can be done in a state bench or area bench. So appeal against any order of the appellate authority or revisionary authority which involves issue relating to the place of supply, वो national bench में जाएगा. An appeal against any order of appellate authority or the revisionary authority which should not involve issue relating to POS, वो state bench में आएगा. So national president and members, president, judicial member and technical member of CGST and technical member of SGST. And यहाँ पर state president and members बैठेंगे, judicial member and technical member of center and technical member of state. Right? So this will be framed a national bench and a state bench. Someone is typing. Should I wait? Okay. So how does it work? Appealable order. Okay, कौन से order appealable रहेंगे यहाँ पर? Order of appellate authority, that is first level revision, first level appeal. Order of revisionary authority. If the amount involved is less than 50,000, then the appeal may be rejected. So अगर 50,000 के नीचे का amount involved है, the appeal may be rejected. The time limit for appeal for taxpayers, again for taxpayers, 3 months from the date of the order communicated. The order communicated, not issued, order communicated. And for department, 6 months from the date of the order communicated. Friends, please understand, communication now is very easy. Uploading it in over a portal or sending it through the mail is also a valid communication. Memorandum of the cross objections to be filed by the respondents within 45 days of the receipt of the notice. So अगर डिपार्टमेंट चला गया और मेरे पास नोटिस आया तो मुझे 45 डेज के अंदर करना पड़ेगा रिप्लाई. एंड इट कैन बी ऑल्सो फर्दर एक्सटेंड टू फर्दर 45 डेज. प्री डिपॉजिट, yes, as I mentioned earlier, 10% था first appellate authority में, and now when you are coming to appellate tribunal, it is 20% of the disputed tax on addition to the amount you have paid. So full amount of admitted tax, interest, fine, etc. Of the undisputed, and disputed का आपको 20% देना पड़ेगा. Again same provision, grant of stay, अगर आप 20% दे देते हो तो बाद बाकी 80% में it will be deemed कि ये स्टे ऑर्डर आ गया, वो आपसे डिमांड नहीं लिया जाएगा जब तक इस एपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं आ जाता. सो नाउ एज मैम राइटली सेड कि आपने एपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया नहीं है तो हम क्या करें? हमारा तो टाइम लिमिट जा रहा है, 3 महीना जा रहा है, 6 महीना जा रहा है.
So order number 9/19 dated 3rd of December 2019 said that कि 3 months जो मेरे applicant के लिए है should be later of date of the communication order, from the date of the communication order, or the date on which the president or the state president, as the case may be, of the appellate tribunal after its constitution under the section 109 enters the office. So 109 में जब appellate tribunal बन जाएगा और उसके जो प्रेसिडेंट रहेंगे वो जब ऑफिस में घुसेंगे, स्टार्ट करेंगे, उस दिन से हम 3 महीना आपका चालू करेंगे. सिमिलरली 6 months फॉर द डिपार्टमेंट साइड, राइट. तो ये रिमूवल और डिफिकल्टी ऑर्डर आ गया है फ्रेंड्स. अच्छा ठीक है, अपने डिस्कस करते हैं इसको. ओके, सो ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल क्या बात करता है? अलाउ एडिशनल ग्राउंड्स टू बी इंक्लूडेड. अगेन वो एडिशनल ग्राउंड्स अलाउ करता है इंक्लूड करने के लिए. confirm, modify, annul the decision of the lower authorities. फ्रेंड्स यहाँ लोअर अथॉरिटीज दो है, एक एपलेट अथॉरिटी, दूसरा रिविजन ऑर्डर जो इशू किए हैं. थर्ड यहाँ पर अलग पावर है, दे कैन रेफर बैक द केस टू द फ्रेश एजुकेशन. तो ये ऑफिसर को रेफर बैक कर सकते हैं फॉर डूइंग द फ्रेश एजुकेशन. Amendment of the order, mistake apparent from record can be rectified within 3 months of the order. Review of the order not permissible. Time limit of the order 1 year from the date. 1 year from the date, as far as possible. Friends, as far as possible यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 साल तक हो सके तो कर दो. इंटरेस्ट ऑन रिफंड्स मिलेगा 6% के साथ मिलेगा. सो आपने जो बोला ना 10% जो दिया मैं वो वापस मिलेगा, एकदम मिलेगा, 6% के साथ मिलेगा. बट अगर आपको देना पड़ता है तो आप दोगे 18% के साथ. आपको जो मिलेगा तो मिलेगा 6% के साथ. ओके, अगेन स्मॉल रूल्स एंड procedural aspects that department can file in 6 months through APL 07 form. Okay, now coming to friends 10-15 minutes more, हाँ इसलिए मैंने ब्रेक नहीं दिया. So now coming to high court, right? So high court में आप क्या अपील कर सकते हो, क्या किस के ऊपर आप अपील कर सकते हो? Order of the state bench or area bench of the tribunal, provided there exists a substantial question of law. It is important. There cannot be a appeal to a high court level without question of law. You can never ever come to a high court with question of facts. For the question of facts, tribunal is the ultimate authority. You can only come to high court if there is involvement of question of law. Question of law होना जरूरी है. Through writ petition under Article 226 of the Constitution, appeal can be filed. Decision of the, mind what I'm saying, decisions of the appellate authority for advance ruling can be appealed through a writ petition. What I said is, advance ruling आपने फाइल किया, आप हार गए, आप appellate AAR में गए, आप हार गए. In GST, you cannot go anywhere. You have to file a writ straight away to High Court. Right? Time limit for appeal, 180 days from the communication order. Condemnation is entertainable. Orders of the High Court to be heard by not less than 2 judges. 2 judges बनना जरूरी है. Judgment to be in writing and to be in a form of certified copies. Amendment of the order, review of its own order is permissible. It is well decided in Shivdeo Singh and others, Punjab AIR Supreme Court judgment. Okay, so how does it flow? I've divided it subsection wise. Eligible to file the appeal, any person aggrieved by any order passed by the state bench or area bench of the appellate tribunal. When the High Court may admit an appeal, if the High Court is satisfied that the case involves a substantial question of law, it may admit such an appeal. Time limit
180 days from the date on which the order appealed against is received by the aggrieved person. Formulation of question of law. Where the High Court is satisfied that a substantial question of law is involved in any case, it shall formulate that question. तो question formulate करेगा High Court. Hearing of appeal. The appeal shall be heard only on questions so formulated. However, the respondent shall, at the hearing of the appeal, be allowed to argue that the case does not involve such question. So, applicant has the power always to argue on the rest around topics also. Pronouncement of the judgment. The High Court shall decide the question of law so formulated and deliver such judgment thereon, containing the grounds on which such decision is founded, and may award such cost as it deem fit. Determination of other issues. The High Court may determine any issues which has not been determined by the state bench or area bench, or which has been wrongly determined by the state bench or the area bench. Demand confirmed by the court. The judicial officer, this is written in the rules, Rule 115 and 116. The judicial officer shall issue a statement in Form APL 04, clearly indicating the final amount of demand confirmed by the High Court. Disqualification for the misconduct of any authorized representative. Where an authorized representative or AR जो हम लोग बोलते हैं is found guilty of misconduct in connection with any proceedings under the CGC Act, the Commissioner may disqualify him from appearing as an authorized representative altogether. That's it, friends. Supreme Court appellable order क्या है Supreme Court के लिए? Order of national, regional benches of appellate tribunal, High Court. If High Court certifies that this case is fit for appeal to Supreme Court, and SLP under Article 136, based on its direction, can admit the appeal from judgment of lower authorities or tribunal courts. So हम लोग बोल ही रहे हैं कि सफारी रिट्रीट्स का SLP फाइल हो गया है. So that is SLP. Okay. This is what I was talking about. कि Section 119 बोलता है कि the sum dues to the government in accordance with an order passed by national, regional, state or area bench of the tribunal or High Court shall be payable notwithstanding that an appeal has been preferred to High Court or Supreme Court. It means order आ गया, आप High Court जाओ, Supreme Court जाओ, I am not bothered, आपको demand pay करना है, आपको demand pay करना है. So GST में strictly बोला गया है, when you go to High Court and you go to Supreme Court, you apply for stay. You apply for stay. Okay. Again, this I wanted to discuss that no appeal shall file. No appeal shall be filed where in the following conditions. One, जहां एक फाइल और एक कमिश्नर के थ्रू के हटा के दूसरे कमिश्नर को फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां पर order pertaining to seizure of retention of books of accounts, register and other documents, वहां पर they cannot be appealed. Friends, important. Order sanctioning prosecution. एक ऑर्डर आया कि आपको जेल में डाल दिया जाए, उस ऑर्डर को आप अपील फाइल नहीं कर सकते. ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 80, दैट इज आपने अप्लाई किया कि भैया आपका जो डिमांड है मैं पे कर दूंगा, बट मुझे इंस्टॉलमेंट दो. वो ऑर्डर आपने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दूंगा, आप इसके ऊपर अपील फाइल नहीं कर सकते. इन GST you cannot, but you can always file a writ. You can always file a writ, right?